नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कवि अमर अद्वितीय मथुरा निवासी इस श्रृंखला के एक और वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक और हिंदी के जाने माने कवि, छंद काव्य और गीत, दोहा आदि में महारत रखने वाले व्यक्तित्व की बात करूंगा। अक्टूबर 2024 में मथुरा शहर में सजल का वार्षिक महोत्सव हुआ। सजल हिंदी काव्य की नई विधा है जो उर्दू की गज़ल की समानांतर विधा है। पिछले गत कई वर्षों से मथुरा में और अन्य स्थानों पर वार्षिक सजल महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें देश के अनेक राज्यों से ख्यात विख्यात गीतकार, छंदकार, कवि और सजलकार आते हैं। उसी क्रम में इस वर्ष 29 अक्टूबर को 2023 में जो सजल समारोह मथुरा में हुआ, मेरी अनेक कवियों और हिंदी भाषा के विज्ञानी और विद्वानों से भेंट हुई। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व हैं मुंबई निवासी श्रीमान डॉक्टर जेपी बघेल। जेपी बघेल साहब के मुलाकात के बाद मैं उनकी बातचीत से ही इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से साहित्यिक समूहों, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से उनसे जुड़ा रहा हूँ। उनके कविताओं, टिप्पणियों, लेखों, सजलों को पढ़ता रहा हूँ, उनका प्रशंसक रहा हूँ। उसका एक कारण यह भी है कि वे उन बचे कुचे कम लोगों में से हैं जो कविता में कविता लिखते हैं। कहा जाता है, मैंने अनेक विद्वानों से सुना है उनके श्रीमुख से, और मुझे भी यह प्रतीत होता है कई बार कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता जन्म लेती है। यह 100% सत्य है। कविता सदैव जन्म लेती है। कोई कवि इतना विद्वान या ताकतवर नहीं है जो एक भी कविता लिख सके अपनी स्मरण शक्ति से, पढ़ी लिखी योग्यता से या अन्यथा। कविता की प्रथम पंक्ति या प्रथम भाव स्वतः जन्म लेता है। उसके लिए कवि भाव का, कवि के अंतर्मन का होना प्रथम शर्त है। तो मैं कह रहा था कि श्रीमान जेपी बघेल साहब से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी बातचीत करने का तरीका एकदम सीधा सपाट। जेपी बघेल साहब उत्तर प्रदेश के पूर्व में मथुरा जिले के निवासी हैं, जो वर्तमान में उनका मूल निवास स्थान सादाबाद, हाथरस जिले में चला गया है। नौकरी के सिलसिले में बहुत पहले वे मुंबई चले गए और अब वहीं निवास करते हैं। छंद और अन्य काव्य की विधाओं पर जेपी बघेल साहब का बहुत अच्छा दमदार पकड़ है। मैं उनसे बहुत लंबी चर्चा तो नहीं कर पाया और उनके बारे में अभी मुझे बहुत पढ़ना बाकी है, शेष है। आगे आशा करूँगा कि मुझे उनकी और भी पुस्तकें या लेख प्राप्त हों ताकि उनके बारे में और अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकूं और आप लोगों से
साझा कर सकूं, किंतु उन्होंने मुझे सजल समारोह के दौरान अपनी पुस्तक भेंट की। मुझे अन्य विद्वानों और साथियों से भी कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई, कुछ भेंट स्वरूप, कुछ मैंने उनसे याचना करके प्राप्त की और इस प्रकार से। किंतु 2-3 विद्वानों और छंद शास्त्रियों की पुस्तकें मुझे प्रथम दृष्टया ऐसी लगी, मुझे शीघ्र उनको समय देकर पढ़ना चाहिए। समय की उपलब्धता के आधार पर और चूँकि मैं एक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य भी करता हूँ, तो मेरी दिनचर्या बहुत जटिल है। उसके बावजूद भी मैंने 1 सप्ताह के भीतर ही उन तीनों विद्वानों की कुछ कविताएं, रचनाएं और उनके बारे में उनके पुस्तकों में प्रस्तावना जो अनेक अन्य विद्वानों के द्वारा दी गई, उसको गो थ्रू किया, उनको पढ़ा। तो चूँकि अभी मेरी बघेल साहब के बारे में निजी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस बात को मैं यहाँ विराम देते हुए उनकी सजल पुस्तक जो उन्होंने मुझे भेंट की, पुस्तक का नाम है हो रही है भीड़ पागल। हो रही है भीड़ पागल एक बहुत ही वर्तमान परिदृश्य में और जमीनी हकीकत पर, धरातल पर लिखी हुई कविताओं अर्थात सजलों का संग्रह है, संकलन है। बघेल साहब ने बहुत खूबसूरती से आम जनमानस की बात को रखा है, उनकी दुख, उनकी पीड़ा, उनकी आवश्यकताएं और उनकी जीवन में जटिलताएं, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश सबको साझा करते हुए उनकी रचना बड़ी खूबसूरती से उन्होंने प्रस्तुत किया है। पुस्तक हो रही है भीड़ पागल के आत्मकथ्य में बघेल साहब ने जो लिखा है, उसमें उनके द्वारा मथुरा निवासी सजल विधा के प्रणेता डॉक्टर अनिल गहलोत जी को बधाई और साधुवाद भी प्रस्तुत किया है, और भी कुछ बातें लिखी हैं कि किस प्रकार वे अन्य लोगों से जुड़ के सजल, जो कि हिंदी की एक सशक्त और प्रभावी विधा के रूप में उभरी है, की तरफ झुकाव बढ़ा और जुड़ते चले गए। इस क्रम में डॉक्टर अनिल गहलोत जी और डॉक्टर राम प्रकाश पथिक जी को उन्होंने आभार व्यक्त किया है। इस पुस्तक के प्रस्तावना में उनके बारे में लिखा है, शिव कुमार दीपक जी, जो कि हाथरस जिले के, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के निवासी हैं, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से उनकी कुछ रचनाओं को अध्योलिखित करते हुए, कुछ टिप्पणियां देते हुए एक विस्तार से लिखा है। मुझे प्रस्तावना, आलोचना, टीका टिप्पणी करने का अभी अधिक अनुभव नहीं है। जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं सीधे सीधे शब्दों में ही अपनी बात को कहने का प्रयास कहता हूँ। कुछ रचनाएं उनकी पढ़ते हुए आपसे साझा करना चाहूँगा। उससे उनकी काव्यबोध, मीमांसा, भाव, कल्पना शक्ति और दर्द को समझने की गहराई व्यक्त हो जाएगी, अब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अर्थ गूढ़ है, प्रश्न जटिल हैं, उत्तर कैसे पाऊं मैं। अर्थ गूढ़ है, प्रश्न जटिल हैं, उत्तर कैसे पाऊं मैं। अपनी लघुता अक्षमता को कैसे कहाँ बताऊं मैं। जीवन की अनगिन छवियों के प्रेम भरे आकर्षण हैं,
कैसे मन को सीमाओं में बांधूं और मनाऊं मैं। शुरू शून्य से हुआ अंत में शून्य मुझे हो जाना है। अहंकार अस्तित्व बोध से क्यों नाहक इतराऊं मैं। इसी सजल में और कुछ पंक्तियां हैं कि मुझको जीवन मिला दान में धरती ने पुचकारा है। जीव जगत पर प्यार समूचा क्यों न लुटा कर जाऊं मैं। दुख पीड़ा तो नहीं चाहता कोई भी इस दुनिया में, पर पीड़क हैं बहुत यहाँ पर कैसे बचूं बचाऊं मैं। इस रचना के माध्यम से आपने महसूस किया होगा कि उनकी काव्यबोध भाव को शब्दों में बांधने की शक्ति कितनी प्रबल है और कितनी गहराई से वे भाव को पकड़ते हैं, आम जनमानस का दर्द समझते हैं। एक और रचना पढ़ता हूं, उसके कुछ सुंदर से पंक्तियां पद। आधा बर्तन भरा हुआ है आधा खाली है। आधा बर्तन भरा हुआ है आधा खाली है। हमने देख उसी को मन में खुशी मना ली है। लगे रहे दिन रात उन्होंने सारे जतन किए। खालीपन को भरते भरते नींद उड़ा ली है। ऐसे भी हैं लोग हमें जो लगते भरे भरे। मन की तन की भूख उन्होंने और बढ़ा ली है। खालीपन को देख उन्होंने चिंताएं रच ली। हमने अपनी दृष्टि प्रश्न के हल पर डाली है। ये देखिए कितना खूबसूरत, दो पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कही है बघेल साहब ने कि खालीपन को देख उन्होंने चिंताएं रच ली। हमने अपनी दृष्टि प्रश्न के हल पर डाली है। और लूट झूठ ने छल चोरी ने दुर्ग विशाल रचे। आंसू आह कसक ने भीतर जगह जमा ली है। रिश्ता गहरा खालीपन का रहा भरेपन से। देखिए कितनी बारीक लाइन है बीच में, बारीक, कि रिश्ता गहरा खालीपन का रहा भरेपन से। हमने परख यथार्थ सत्यता हंसकर टाली है। और खाली हाथ मुसाफिर आए खाली हाथ गए। खाली हाथ मुसाफिर आए खाली हाथ गए। भरी भरी झोली की सबने चाहत पाली है। कितनी खूबसूरत साधारण सी बात, लेकिन कितने अच्छे उम्दा तरीके से काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अब एक सामाजिक और राजनीतिक तंत्र पर एक व्यंग, मामूली सा हल्का सा व्यंग कसते हुए एक जोरदार पंक्तियां हैं, एक भाव है। इस रचना को तुम्हें अक्षरश पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसका कोई भी पदिक मैं नहीं चाहता कि आप तक ना पहुंचे। ये देखें कि आने वाला समय लिखेगा बिल्कुल नई कहानी। आने वाला समय लिखेगा बिल्कुल नई कहानी। राजा था पर नहीं साथ में दिखी एक भी रानी। आने वाला समय लिखेगा बिल्कुल नई कहानी। राजा था पर नहीं साथ में दिखी एक भी रानी। भरे बोल थे मुहावरों से भाषा में थे लच्छे। था भारी चालाक मधुर थी लेकिन उसकी बानी। मानवता की हत्या करके मौन साध लेता था। हत्यारों के साथ मित्रता थी उसकी जग जानी। ऋण लेकर भी पिया उन्होंने खाली किया खजाना। कर डाली नीलाम विरासत की जो बची निशानी। पीसे गए गरीब शील पर संकट था नारी के। उन्मादी राजा का कोई कहीं नहीं था सानी।
पकड़ लिया इतिहास गले पर रख दी आरी उसके, सुनने थे उसको सबके अपने ही मन के मानी। पकड़ लिया इतिहास गले पर रख दी आरी उसके, सुनने थे उसको सबसे अपने ही मन के मानी। जीभ काट लेता है जिनकी देता दान उन्हीं को, जेब काट लेता है जिनकी देता दान उन्हीं को। देखा है इस बार हमही ने ऐसा अवसर, देखा है इस बार सभी ने ऐसा अवसर दानी। लिखने वाले आज नहीं कल सत्य जरूर लिखेंगे, लिखने वाले आज नहीं कल सत्य जरूर लिखेंगे। पता चलेगा दुनिया को था राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी। एक और रचना जैसी रचना है, इसको उसी भाव में पढ़ने से आनंद आएगा और आप तक बात अच्छे भाव में पहुंचेगी। उसका क्या बिगड़ेगा जिसके पास नहीं है रोटी, उसका क्या बिगड़ेगा जिसके पास नहीं है रोटी। रहता आया है रह लेगा पहने एक लंगोटी, उसका क्या बिगड़ेगा। देखकर देखो मुफ्त नमक चावल रोटी के टुकड़े, देकर देखो मुफ्त नमक चावल रोटी के टुकड़े। बदले में दे देगा भूखा तन की बोटी बोटी, उसका क्या बिगड़ेगा। वे हैं शाह अमित साधन हैं उनके पौ 12 हैं, पद कमलों में लक्ष्मी उनके माह 12 लोटी, उनका क्या बिगड़ेगा। भक्तों के भगवान भोग में से प्रसाद दे देंगे, कमजोरों की लूट करेंगे जिनकी तोंदे मोटी, उनका क्या बिगड़ेगा। मध्य वर्ग का संकट दिन दिन बढ़ता ही जाता है, धर्म धुंध है गहन दृष्टि की पहुंच हुई है छोटी। और सच ने मानी हार झूठ ने जीत प्राप्त कर ली है, सच ने मानी हार झूठ ने जीत प्राप्त कर ली है। भाग्य नियामक बन बैठा है नीयत जिसकी खोटी, उसका क्या बिगड़ेगा। और अंतिम छंद देखें कि अनदेखी हो रही देश की अन्य प्राथमिकताएं, दुर्दिन का आह्वान बचाओ नाक बचाओ चोटी, उसका क्या बिगड़ेगा जिसके पास नहीं है रोटी। और रहता आया है रह लेगा पहने एक लंगोटी, उसका क्या बिगड़ेगा। इस रचना के लिए जेपी बघेल साहब को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। एक और रचना जिसमें भी व्यंग शामिल है लेकिन उत्कृष्ट काव्य है। सजल के भविष्य में हमारे अनेक कवि, गीतकार, नवगीतकार, दोहाकार आदि बहुत योगदान दे रहे हैं। उनमें से डॉक्टर जेपी बघेल साहब का योगदान प्रमुख है और रहेगा। कमल सी कांति है मुख की, कमल सी कांति है मुख की, गले में फूल माला है। कमल सी कांति है मुख की, गले में फूल माला है। उन्हीं की बाह में बल है, उन्हीं का बोलबाला है। खड़े हैं भक्त दरबारी, जुटी है भीड़ अंधों की, हमारे भाग्य का ठेका उन्होंने ही संभाला है। उन्हीं में है कुशलता यह लगा दे आग पानी में, धवल परिधान है जिनके हृदय भरपूर काला है। निरंकुश लौट आया है जमाना बादशाहों का, बना जो राह में रोड़ा उसी को रौंद डाला है। हुआ जब भूख से व्याकुल अमीरी बढ़ गई उनकी, हुआ जब भूख से व्याकुल अमीरी बढ़ गई जिनकी उनकी, हुआ जब भूख से व्याकुल अमीरी बढ़ गई उनकी।
गरीबों का मसीहा था वही अब सेठ लाला है। जिन्हें वे शत्रु कहते हैं वही हैं मित्र भी उनके। अंधेरों और ओटों का यही रिश्ता निराला है। पिलाकर भांग बेसुध कर हमारी अस्मिता लूटी। पिलाकर भांग बेसुध कर हमारी अस्मिता लूटी। लुटेरों ने सुरक्षा का नया जुमला उछाला है। लुटेरों ने सुरक्षा का नया जुमला उछाला है। उन्हीं की बाह में बल है, उन्हीं का बोलबाला है। कर्ता पर निर्भर होता है। कर्ता पर निर्भर होता है जब भी गुड़ गोबर होता है गोबर का चौथ व्यक्त ही बुद्धू घन चक्कर होता है केवल गोबर गणेश क्यों भोंदू भी अक्सर होता है। गोबर भरा खोपड़ी में ही, गोबर भरा खोपड़ी में ही मानव मूर्ख प्रवर होता है। गुड़ सी मीठी बातें सुन लो, गुड़ पाना दुष्कर होता है। और गोबर की उपमाओं में क्यों, गोबर की उपमाओं में क्यों निंदा का ही स्वर होता है। मुहावरे हैं जीवन दर्शन, मुहावरे हैं जीवन दर्पण, इनमें सत्य मुखर होता है। वाह वाह वकील साहब, गोबर और गुड़ वाले मुहावरे को कितना खूबसूरती प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए और एक सुंदर सी सजल रचना कह डाली आपने। बधाई। यह भी एक शानदार व्यंग्य, एक राजनीतिक, सामाजिक और आम जनता से सरोकार रखने वाली रचना। कॉमन परिवेश पर। कुछ भी नहीं करेगा ईश्वर, जो करना है भक्त करेंगे। कुछ भी नहीं करेगा ईश्वर, जो करना है भक्त करेंगे। ईश्वर को जिंदा रखने को भक्त जिएंगे, भक्त मरेंगे। मंदिर में है या मठ में है सदियों में, मंदिर में है या मठ में है सदियों से जमकर बैठे हैं। जाते रहें आप दर्शन को, देवी देव वहीं ठहरेंगे। सुख को मान कृपा ईश्वर की, देकर दोष दुखों का खुद को। बिना मूल कारण को जाने दुख से भक्त नहीं उबरेंगे। सुख को मान कृपा ईश्वर की, देकर दोष दुखों का खुद को। बिना मूल कारण को जाने दुख से भक्त नहीं उबरेंगे। नहीं मूर्त में ईश्वर कोई, बस केवल उनका हुआ है। संत महंत मठाधीशों के बोल वचन सुन भक्त डरेंगे। निकलेंगे आदेश मठों से, मूर्त नहीं बोलेगी कोई। भक्त लड़ा के निकल सड़क पर हत्यारों जैसे विचरेंगे। देखा नहीं किसी ने ईश्वर, मूरत में होता तो दिखता। ठेका संत महंतों का है, तरह तरह के रूप धरेंगे। जेविद राखे राम रहेंगे, राम भरोसे है जग सारा। पूजा और प्रार्थना केवल भवसागर से पार करेंगे। पूजा और प्रार्थना केवल भवसागर से पार करेंगे। एक खूबसूरत सी रचना, एक व्यंग करती हुई सामाजिक परिवेश पर। यह उनकी निजी विचार हैं। काव्य कवि को या लेखक को स्वतंत्रता है अपने भाव व्यक्त करने की। अपनी लेखनी से अच्छी शैली और अच्छे शब्द होने चाहिए, जो इन्होंने बखूबी रखा है। एक और रचना, इसे आप और सुने। रचनाएं तो बहुत हैं, पूरी पुस्तक मेरे सामने है। फिर अगली कड़ी में यदि यह आप लोगों को पसंद आई तो मैं शीघ्र ही इसका द्वितीय अंक बनाऊंगा इस पुस्तक के साथ, और उनके बारे में और वगैरह साहब के बारे में निजी जानकारी, उनके लेखन कार्य
और लेखन संपदा के बारे में और रचनाओं को साथ लेकर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए कि कोई टेढ़ी बात आपने हमसे बोली होगी, कोई टेढ़ी बात आपने हमसे बोली होगी, जीवन भर बस वही विषय चर्चा को होली होगी, जीवन भर बस वही विषय चर्चा का होली होगी, और कोई टेढ़ी बात आपने हमसे बोली होगी। सुलझा सके न होंगे अनबन बाहर वाले कोई, मन की गांठ हमेशा अपनों ने ही खोली होगी, और जहाँ तनाव रहेगा मन भी खिंचे खिंचे ही होंगे, अपनापन यदि मिले तभी तो हंसी ठिठोली होगी। वह मनुष्य के भाव अकारण नहीं उपज जाते हैं, विष की बूंद किसी ने संबंधों में घोली होगी, और आकर वह दे गया चुनौती जो हमसे भारी था, उसने मन में अपनी ताकत पहले तोली होगी, और मान मिला कम हमको, हमने मान लिया कम खुद को, मान मिला कम हमको, हमने मान लिया कम खुद को, दीनहीन दिखते होंगे हम सूरत भोली होगी, और निष्ठा चाल चरित्र सवालों के घेरे में आए, निष्ठा चाल चरित्र सवालों के घेरे में आए, और लाभ लोभ लालच में उनकी नीयत डोली होगी, और लाभ लोभ लालच में उनकी नीयत डोली होगी। मित्रों, यहाँ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, ताकि इस क्रम में मैंने जो एक क्रम शुरू किया है इसमें कुछ वीडियो में पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ, और आगे भी हिंदी भाषीय साहित्यकारों, कवि और लेखकों की रचनाएं और जीवन पर एक आलोचनात्मक और सामान्य जानकारी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।